देखिए, मुलाकात में क्या हुआ ये तो नहीं बताया जा सकता। आप पूछें, ये आपका अधिकार है, हक है। लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि रिश्तों की मुलाकात है, कोई नई मुलाकात नहीं है, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। आधी सदी के रिश्ते को अगर किसी ने भी ये समझा था कि हम उस पर जंग आने देंगे तो मुमकिन नहीं है, उधर से भी मुमकिन नहीं है और इधर से भी मुमकिन नहीं है। खुदा ना करे अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझसे ज़्यादा दर्द उधर होता। ये सिर्फ राजनीतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि उस वक्त के रिश्ते हैं उनके वालिद मरहूम के ज़माने से, जब हम सिर्फ विधायक हुआ करते थे और उस वक्त ये गुमान भी नहीं था कि हम कभी सरकार बना पाएंगे और सरकार भी इस तरह के सरकारें बना पाएंगे। कांग्रेस बहुत ताकत में थी। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मुल्क में ताकतवर है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी ताकत कांग्रेस की थी। लेकिन देखा आपने, हल्के हल्के हमारी मेहनतों का नतीजा निकला और सरकार भी बनाई और सरकारें भी बनाई। आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम फिर सरकार बनाएंगे और सरकारें बनाएंगे। हाँ, बस इतना फ़र्क रहेगा कि हमें ये नहीं मालूम था कि सरकारों के कामों में क्या क्या आता है। हम तो ये समझते थे कि वो जो आखिरी व्यक्ति बैठा है, जिस पर हमारी बहुत ओझल सी नज़र गई है, चलें और चल कर देखें कि उसकी आंखें नम तो नहीं हैं, और अगर नम है तो हम उसके आंसू पोंछने की कोशिश करें। अगर उसके सर पर साया नहीं है तो उसके लिए साए का इंतज़ाम करें। अगर वो भूखा है तो उसके लिए रोटी का इंतज़ाम करें। अगर वो बेरोज़गार और बेसहारा है तो उसके लिए सहारा बने सरकार। हमें ये नहीं खबर थी कि सरकार का काम फलाही कामों के अलावा किसी को बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, फना कर देना, मिटा देना, बस्तियां की बस्तियां उजाड़ देना और ख़ानदानों को नेस्त व नाबूद कर देना, और घृणा का एक ऐसा बाज़ार गर्म करना जिसमें ज़मीन भी घृणा की हो, इमारत भी घृणा की हो, सामान रखा हुआ वो भी घृणा का हो, बेचने वाला भी घृणा का हो और ख़रीदने वाला भी घृणा का हो। क्या होगा ऐसे बाज़ार का? क्या अंजाम होगा आखिर? तो उस अंजाम से बचाने के लिए हम सब लोग मिलकर चाहते हैं कि कोशिश करें, और हालात कुछ इस तरह के हैं कि कोशिश बेकार नहीं जाएगी। आज प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसके 150 वर्ष पर एक कार्यक्रम रखा, उसका शुभारंभ भी किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जिस तरीके से हमलावर हुए, उन्होंने कहा कि वंदे भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, इसके विभाजन कर दिए गए थे। अब देखिए, जो लोग आज़ादी की लड़ाई में रहे वो अगर कुछ कहें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का कहना है, जाहिर है इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और बहुत बड़े आदमी हैं। मेरे जैसे आदमी की ये हैसियत नहीं है कि मैं उनके कहे पर कोई राय ज़नी करूं। लेकिन न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो इस तरह का हिंदुस्तान था और इसी तरह का आगे भी बनना चाहिए। और किसी ऐसी बात पर जिसे वंदे मातरम हो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो, जनगण मन हो, इसमें किसे इख्तिलाफ किसे है? विवाद कहाँ है? एतराज़ किसे है? हाँ, किसी को मजबूर न किया जाए। यही पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि ये तो दिल का मामला है, जिसका जो जी चाहे कहे। कोई कुरान को माने, कोई गीता को माने, कोई बाइबल को माने, कोई गुरबानी पढ़े, तो इसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? सर, आप सपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, स्टार प्रचारक भी हैं। बिहार की अगर बात की जाए, दूसरे फेज का जो चुनाव है, उस चुनाव को लेकर के आप वहाँ क्या जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए? जानना चाहूँगा, लेकिन वहाँ तो
ताकतवर लोग कह रहे हैं ये जंगल है और जंगल राज है। वहाँ जिन लोगों की सत्ता है 20 बरस से सत्ता है, उस जंगल को आज तक वो जंगलियों से, जंगल वालों से आज़ाद नहीं कर पाए। तो वैसे जंगल राज में मेरे जाने का मतलब ये है कि मैं भी शिकार हो जाऊंगा। मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है। अब ये तो हथियारबंद लोग हैं जो जंगल राज में जा रहे हैं। अब क्या होगा उनका जो जंगल में रहते हैं। तो मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है। मेरे अपने लाइसेंस निरस्त हो गए हैं और सुरक्षा मेरे पास है नहीं। मेरा दिल चाहता है वहाँ रहूँ और मेरे ख्याल से मेरी बात आपके माध्यम से पहुँच ही रही है। सर, जिस तरीके से बिहार की बात की जाए, बिहार को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा एक स्पीच संबोधन में कि जो वहाँ पर चुनाव है, उस चुनाव में जो विपक्ष की दोनों बड़ी पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से वहाँ पे जो धांधली और इन सभी चीज़ों के आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से हार रहे हैं। नहीं तो क्या आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि जब हमारे नेता सभा करेंगे तो दूसरी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाएंगे? अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर प्रचार करेंगे तो अपनी पार्टी के लिए करेंगे। हमारे ऊपर इल्ज़ाम रखेंगे, हमारे वो ऐप जो हम में होंगे वो बताएंगे, जो नहीं होंगे वो भी बताएंगे। वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। सर, एसआईआर जिस तरीके से बिहार के बाद 15 राज्यों को लगाया गया और जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, एसआईआर का लगातार विरोध भी हो रहा है, लेकिन नहीं, एसआईआर का कहीं विरोध नहीं हो रहा है, ना पहले हुआ। टाइमिंग का विरोध हुआ। एसआईआर तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसे होना चाहिए, होती रही है, होती रहेगी। लेकिन टाइमिंग का विरोध था कि 1.5 महीने पहले इतने बड़े राज्य में एसआईआर के ज़रिए लोगों को भयभीत करना, वोट काटना, वोट बढ़ाना और उसका प्रमाण दिया भी गया। मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी ने इसमें जो काम किया है उस पर विचार तो होना चाहिए। बगैर किसी राजनीतिक द्वेष भावना के विचार तो होना चाहिए। और लोगों ने विचार किया है, लोगों ने संजीदगी से सोचा भी है। और बिहार में जिस तरह की पोलिंग कल हुई है उससे ये लग रहा है कि बदलाव की तरफ है प्रदेश। सर, आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ, जिस तरीके से आप लगातार संघर्ष करते हुए एक बड़े वरिष्ठ राजनेता हुए, उस पर आपके ऊपर एक किताब लिखी गई। इमरजेंसी के दौरान जिस तरीके से आप संघर्ष के दौरान जेल गए, उसके बाद अब तक की जो आपका एक पूरा जीवन रहा, उस पर एक किताब लिखी गई। तो सर, उस किताब को लेकर के क्या कुछ कहें? अभी तो किताब मेरे सामने नहीं आई है, लेकिन ख़ुद मेरी यूनिवर्सिटी में ये राय बनी है असातिज़ा के बीच कि वो मेरे ऊपर कुछ लिखेंगे। जिन लोगों ने मुझे बहुत करीब से देखा है, समझा है, मेरे संघर्ष को देखा है, मेरी कभी कभार की मुस्कुराहटों को देखा है, मेरी आंखों से टपके हुए आंसुओं को देखा है, और जब कभी वो लिखेंगे तो मैं ज़रूर आपको पेश करूँगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।